रजस्वला अर्थात संक्रमित। चातुर्मास का व्रत ऐसे ही नहीं होता है और पवित्र भी होती है। भारत की संस्कृति ने नारी को शक्ति के रूप में ही स्वीकार किया है और दुनिया के किसी अन्य संप्रदाय ने जो टॉप जिसकी वो ईश्वर कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, इसको पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन हमने कभी पुरुष के रूप में नहीं, हमने अपने सारे शक्ति तंत्रों को स्त्री के रूप में ही स्वीकार किया है और मातृ रूपेण संस्था इसी रूप में स्वीकार किया है। और ये कोई जब कुछ वामपंथी मित्र कहते हुए घूमते हैं कि शास्त्रों में तो बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है, व्यवहार जीवन में क्या है, तो हमने कहा व्यवहार जीवन में भी चर्चा कर लेते। रामचरितमानस का एक प्रसंग है भारतीय नारी के संदर्भ में कि माँ सीता ने भगवान राम को स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ा दिया कि स्वर्ण मृग का आखेट करो, ले आओ। सोने का मृग चाहिए था लेकिन स्वर्ण मृग तो न मिला, अपहरण हो गया और अपहरण के बाद सोने की लंका मिली, लेकिन सोने की लंका को ठुकरा करके अशोक वाटिका के अंदर एक वृक्ष के नीचे पूरा वनवास का कालखंड गुजार लिया। इसका क्या अर्थ है? स्त्री को जो कुछ चाहिए अपने पति से चाहिए, पुरुष के स्वर्णमयी लंका हो वो भी पैरों के ठोकर में। ये भारतीय नारी का चरित्र है। इस चरित्र को हमें समझना पड़ेगा। 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 52 शक्तिपीठ, ठीक है, शास्त्रों में है, पुराणों में है, ये चर्चा हम कर लेते हैं। लेकिन क्या पश्चिम की मान्यता के अनुसार और भारतीय मान्यताओं के अनुसार नारी स्वतंत्रता हमारे यहाँ मानसिक है और उनकी नारी स्वतंत्रता दैहिक है, भौतिक है, जहां कोई बात या पूछने का अधिकार नहीं रखता कि बेटी तुम कहां जा रही हो, रात को कितने बजे लौटोगी। और आज उसी नशे में हम अपनी पीढ़ी को, भारतीय नारी को भी वही डालना चाहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता की जगह आप पूछेंगे मानसिक स्वतंत्रता की बात, नारी की शिक्षा। अरे 1975 में अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। उन्होंने माना कि हम मानसिक रूप से मत देने की अधिकारी है, ये 1975 में। और उस समय इमरजेंसी लगा करके श्रीमती इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की धरती पर बैठी हुई थी। तो नारी सशक्तिकरण में शक्तिशाली नारी कहाँ की है? जहां पहले वोट देने का अधिकार मिल रहा है या जहां पर बोल्ड निर्णय के द्वारा, उस निर्णय के मैं पक्ष विपक्ष में नहीं जाता, मैं सिर्फ एक नारी शक्ति के निर्णय के अधिकार। एक दिन पिताजी लौटते हैं, बागीचे में जाते हैं जहां शिव का धनुष रखा था, वहां की घास साफ करके और गोबर से लिप करके धनुष रख दिया। पूछा किसने रखा, तो बताया कि आपकी पुत्री जानकी ने इस धनुष को उठाया और रख दिया। अगर धनुष को उठाना अर्थात स्नातक की योग्यता पुत्री की है तो उसके लिए जो वर चाहिए, वर शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, तो उससे श्रेष्ठ चाहिए। तो उसके लिए धनुष भंग की शर्त रखी कि बेटी ने धनुष तो उठा दिया, अब इसको वही पुरुष वर्ण होगा कि जो धनुष को तोड़ दे। तो ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी क्या? अगर यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, स्वयंवर शब्द कालिदास के रघुवंश साहित्य का प्रथम शब्द दीप शिखा, पहले जिस स्वयंवर का वर्णन है वो रघुवंश में ही, उसके पूर्व में दीप शिखा के स्वयंवर का वर्णन। स्वयं वर चुनने की आजादी भगवान राम के कालखंड को आप जितने वर्षों से जोड़ लें, उससे पीछे चले जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कितने समय से हमने अपनी बेटियों को आजादी दे करके रखा। तो लोग कहेंगे ये तो पुराणों की बात हो गई, तो भगवत्पाद शंकराचार्य के जीवन को तो हम स्वीकार करते हैं। अब ये जरूर है कि वामपंथ ने इतिहास को ऐसे चक्करों में उलझा दिया कि हम ये आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट के चक्कर में ज्यादा उलझ गए, ये सीबीसी के चक्कर में। जबकि भगवत्पाद शंकराचार्य
का 2500 वर्षों का कालखंड हम स्वीकार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मंडन मिश्र, आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को अगर उनके पिता बिहार के सहरसा में उभय भारती उत्पन्न हुई थी और उनके पिता ने पढ़ाया नहीं होता, तो शास्त्रों पे शंकराचार्य और आचार्य मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का निर्णय देने के लिए वह कन्या ही क्यों बैठती? अरे दो वकीलों की बहस तो वही जज सुनेगा ना जो उन वकीलों से बड़ा हो। बार बेंच में कौन बड़ा होगा तो वही तो सुन सकता है। तो निश्चित तौर से शास्त्रों का निष्णात अध्ययन उस पिता ने कराया होगा अपनी पुत्री। तो शिक्षा को लेकर के ऐसे ऐसे मिथक गढ़े गए कि भारत की संस्कृति में महिलाएं घर का खाना बनाए। तो हमने कहा मेरी माँ एकदम अनपढ़ है, अभी जीवित है, एकदम अनपढ़ है, लेकिन कोरोना की कोई दवा अभी तक बनी क्या? 2019-20 से आज तक कोई घोषणा हो गई क्या कि कोई दवा बनी है? और कोरोना के समय में लाखों डॉलर वेतन लेने वाले लोग क्या बता रहे थे जो हमारी माँ की चप्पलों ने हमें नहीं बता दिया? मजाल थी हम घर में बिना पैर धोए घुस जाए। वो अनपढ़ थी, लेकिन उसने हमें सिखाया कि कभी नदी के अंदर कपड़े मत धोना। उसने हमें सिखाया कि दीपक को मुंह से फूंक करके मत बुझाना। उसने लक्ष्मी जी कह करके दीपक के लिए बात की। लेकिन वैज्ञानिक होता तो वैज्ञानिक तरीके से आपको समझा देता, विज्ञान के तरीके से ये कह देता कि ये कार्बन ऑक्सीजन जल रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा, फेफड़े के लिए खतरनाक गैस है, इसलिए मुंह से फूंक करके मत बुझाओ, ये बातें करना। परंतु माँ ने इसको सीधे धर्म से जोड़ा। तो भारत के संस्कृति के सारे तत्वों को धर्म के साथ, एक दो नदियों की चर्चा हम छोड़ दें, जो पुरुष हैं, भारत की लगभग सारी नदियां स्त्रीण हैं। इसका कारण क्या था? निश्चित तौर से हम मां सीता के बहाने एक चर्चा के लिए बैठे थे। शास्त्रों ने क्या कहा कि ये वही सभागार है कि पीछे के दिन भी मेरे लिए तो ऐतिहासिक ही रहा। भगवत पाद शंकराचार्य की जयंती यहाँ मनाई गई थी और उसी साल संबंधित विवाहों को मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। मैं पार्टी था और इसी डायस पर खड़ा होकर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने इन करतूतों से बाज नहीं आता है तो निर्णय चाहे जो हो, हम पार्लियामेंट से कहेंगे कि उस निर्णय को पलट दिया जाए, क्योंकि विवाह स्त्री और पुरुष का पवित्र बंधन है। विवाह कोई खेल नहीं है, ये सप्तपदी जो है ये रिश्ते हैं। और अभी विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की बैठक में हमने एक बात पूछी, अगर विवाह अग्नि को साक्षी मानकर की 7 जन्मों के फेरे लिए सप्तपदी करी तो दोनों पक्षों के जो रिश्तेदार थे, नातेदार थे, जिन्होंने मान्यता दी ऐसे यह कन्या और यह वर एक साथ रह सकते हैं, ये समाज ने मान्यता दी, तो कोर्ट कौन होता है यह तय करने वाला तलाक के नाम पे? और जो शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है हम उसे क्यों स्वीकार करेंगे? अगर किसी स्त्री या पुरुष को जो वैवाहिक बंधन में बंधे अलग होना है तो दोनों के परिवार भी बैठे। जिस अग्नि को साक्षी माना, जिस पुरोहित ने बैठ करके निर्णय वो विवाह कराए थे, जिन लोगों ने कराए थे वही तोड़ने के भी अधिकारी पुरुष वही है। लेकिन हमने प्रत्येक विषय को ले जाकर के कोर्ट के अंदर और असीमित अधिकार दे डाले समाज के, और इसमें से रास्ते ऐसे ऐसे निकाले। अभी सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह जी 2-4 दिनों में एक और मुकदमा लेकर के आई है कि कम उम्र के बच्चे आपसी सहमति के आधार पर संबंध बना सके। Oh my God. देश को कहां ले जाना चाहते हो? कहां खड़ा करना चाहते हो देश को? ये लोग कौन हैं जो इस प्रकार के बाजार हिंदुस्तान के अंदर खड़ा करना चाहते हैं? तो स्वाभाविक है
कि इस देश की मूल संस्कृति स्त्री शक्ति आधारित संस्कृति थी, इसलिए सुरक्षित थी। ये नौ दुर्गा की पूजा चल रही, नौ दुर्गा के स्वरूपों को हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा स्त्री शक्ति का महत्व। अनायास ही हमारे ऋषि मुनियों ने निर्णय नहीं लिए थे। मां सीता के चरित्र की एक और विशेषता है कि मां सीता ने जीवन में कभी अपने दुखों को याद नहीं किया और दुखों के लिए किसी के सामने कोई फरियाद नहीं की। उठा करके पन्ने पन्ने पलट डालो, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि मैं तो राजा की बेटी थी, ब्याह करके आई, मुझे घर में रहना था और जंगल जंगल भटकी, अपहरण हुआ। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि इस देश में दो बड़े युद्ध लड़े, रामायण और महाभारत, दोनों नारी शक्ति के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उनके पवित्र की रक्षा के लिए ही लड़े हैं। ये इस देश का मूल चरित्र है। इस मूल चरित्र को अगर हम समझेंगे तो शायद मुझे लगता है कि दीदी की इतनी की गई मेहनत मां जानकी के बहाने नवरात्रि के अंदर शक्ति पूजा पर की गई चर्चा सफल रहेगी। मैं एक बात मजाक में ही कहा, लेकिन सच तो ये है कि फिर वो मेरे दिल में भी गहरे बैठ गई कि मुझे बोलना चाहिए। लोगों ने हमसे पूछा लंका क्यों जली, तो हमने कहा जिस भाई को अपने बहन की इज्जत की चिंता न हो और ये ना पता चले कि समय से बहन का विवाह कर देना चाहिए, ऐसी बहन शूर्पणखा अपना पति ढूंढती फिरे तो खुद का तो नाक कान कटवाई, इसके बाद से अपने भाई का पूरा घर और वंश सबका नाश करा। इसलिए परिवार की रक्षा कैसे होगी, बेटियों की रक्षा कैसे होगी। संघ ने शताब्दी वर्ष में 5 जो परिवर्तन के विषय लिए हैं उसमें कुटुंब प्रबोधन है। मैं अंतिम बात कह करके, क्या कारण है कि इस देश में लव जिहाद हमारा दिया हुआ शब्द तो नहीं है, ये केरल हाई कोर्ट का लीगल शब्द है। हमने खुद अपने लेवल पे मुंबई एक शहर के अंदर 15 केसेज हमने जांच कराई। ये लव जिहाद वास्तव में है क्या? ये सुनियोजित एक रणनीति है। और यह रणनीति किस तरीके से कि ये 1000 करोड़ कमाने वाला करोड़पति, और इसकी नींव कहां से पड़ी? 2004 में पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार। अरे इसकी जरूरत क्या थी कि बहन पे आंच आ जाए तो भाई सर्वस्व निछावर कर दे? क्या नैयर की संपत्ति, क्या ससुराल की संपत्ति, वो पिता वो भाई हर क्षण। कभी इसमें से भोजपुरी क्षेत्र के लोग होंगे तो एक बड़ी पुरानी, हम लोग बच्चे थे, नैयर की चुनरी एक फिल्म थी। ये बताया गया भारतीय संस्कृति में कि बेटी की डोली पिता के हाथ से उठती है, लेकिन अर्थी हमेशा पति के दरवाजे से उठती है। और आज तो स्थिति ऐसी बना दी स्वाभिमान की आड़ में कि कोई किसी से कुछ पूछे नहीं, और जब मन करे घर से चल दे, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन है पूछने वाला। फिर इसके बाद से घटने वाली घटना दुर्घटना, क्योंकि समाज में ताड़का मारी सुबह सब तो घूम ही रहे, किसको हम कहाँ रोकेंगे। हमारी गुरु परंपरा में एक बड़े संत हुए धर्म सम्राट करपात्री जी, मेरे दादा गुरु लगते थे। उनसे पूछा कि आगे का संकट क्या है, तो कहा कि सर जो सबसे बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, वो कहा कि वैचारिक रूप से सोशलिज्म, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, इस संकट से बड़ा एक संकट है, वो है कालनेमिज्म। तो कहा कि कालनेमिज्म में कौन सा संकट है? का रामचरितमानस में चौपाई है, उधर ही अंत न हो ही निभाहु, कालनेमिज्म रावण राहु। कालनेम रावण और राहु तीनों का चरित्र क्या है? वो वास्तव में जो है वो दिखते नहीं है, और लाखों वर्षों से किसी स्त्री के पवित्रता का हरण करने के लिए कोई रावण शरीर पर साधु का कपड़ा डाल लेता है, इसके लिए साधु अपराधी थोड़े। रावण और साधु में अंतर करना आना पड़े, हमें सीखना पड़ेगा।
और आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ, एक नया चलन चला है कि न कोई साधना न कुछ, अचानक से इसी दिल्ली में एक बड़े भारी बिल्डर थे, रातों रात सवेरे जो है प्रयागराज में उनकी दीक्षा होती है, और दीक्षा होते ही रात में होटल के अंदर उनके दिल फाड़े गए, सवेरे वो सन्यासी हुए, दोपहर होते होते महामंडलेश्वर, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। फिर चैनलों पर जो बहस चली, अंत में अखाड़े झुके, पूरा दिन मेरा खराब हुआ, तब जाकर के अखाड़े झुके और अंत में उनको बर्खास्त किया। तब से आज तक जेल में है, 7-8 साल हो गए, बाहर नहीं आ पाए। तो ऐसे कालनेमियों का भी तो करें तो क्या, लेकिन मूल में है कि आखिर इसका एक और भी कारण है। सनातन हिंदू धर्म के आप वैदिक वांग्मय को देखेंगे तो उसमें वो विषय नहीं है, लेकिन हेवन, स्वर्ग और जन्नत, हर तीनों में क्या मिलेगा? तीनों में अप्सरा। उन्होंने अलग अलग शब्द बोल करके कि आपको प्राप्त होने वाली नारी। तो हमने एक बड़े संत से पूछा कि महाराज, अस्तित्व तो आत्मा का है, वेदांत सिर्फ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, शरीर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। शरीर तो यही जल गई तो आत्मा, तो उस आत्मा को यह कैसे तय होगा कि अप्सरा मिलेगी या राक्षसी मिलेगी, और वहां कैसे शरीर धारण करा रहे? तो ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है। शास्त्रों का अर्थवाद, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा डर नहीं डालो। इसमें से पाप पुण्य की परिभाषाएं बनती है, इसमें से कर्म अकर्म, सुकर्म कुकर्म, ये सब परिभाषाएं गढ़ी जाती, समाज को चलाने के लिए एक अनुशासन बनाया जाता है। लेकिन मूल चरित्र में अगर संप्रदायगत विश्लेषण में अंतिम में स्त्री को पाने की ही अभिलाषा उसके समूचे संप्रदाय का आधार है, तो यह ठीक नहीं है, यह विनाश का कारण बनेगा। अगर मोक्ष प्राप्ति आधार है वैष्णव ग्रंथों में, तो धर्म नयर्थन काम रुच गति न चाहे निर्माण, वो निर्माण भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते, वो सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं। वो एक कालखंड में मुगल आक्रमण के कालखंड में थे, लेकिन धर्म ग्रंथों के अंदर के हमको स्वर्ग में ऐसा चीज मिलेगा, हमारे साथ ऐसा होगा, ऐसी कन्या मिलेगी, ये इसका सीधा सा मतलब है हमारा नारी के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। और ऐसे संप्रदायों के प्रति रुचि लव जिहाद के तरीके से जगा करके, और बहुत टैक्टिकल तरीके से, बस 1 मिनट में अपना विषय में पूरा कर रहा हूं, कि इतना व्यवस्थित तरीके से कि ये खान बंधु फोन करते हैं फिल्म बनाने वाले, और उनको कि ये लड़का मुसलमान है और मेरा भांजा है, भतीजा है, इसको फला धारावाहिक में ले लो। वो लड़का लिया गया, टीवी पे आने लगा, टीवी के माध्यम से आपके घर में घुस गया। और इसके बाद ऐसे लोगों की एक सूची है, 500,000 करोड़ के करोड़पति हैं, एक पिता की 2 संतानें हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और वो लड़की को सीधे फोन करता है। नंबर तो आजकल जिस तरीके से उपलब्ध हो जा रहे हैं, भगवान ही मालिक है। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी औलाद को, अपनी संतान को, बाकी कुछ दे सके न दे सके, महंगे मोबाइल महंगे कार से बेहतर है संस्कार दीजिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा अगर हमने संस्कार नहीं दिए तो। और इसके बाद से वो बोलता है कि हम तुमसे मिलते हैं, फिर लॉन्ग ड्राइव, बाकी चीजें शुरू होती हैं। कुछ दिनों के बाद लड़की अपने माता पिता को ही बताने लगती है कि मेरा वाला अब्दुल उसके अब्दुल से अच्छा है। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो एक विवाह मात्र से 500 करोड़ ट्रांसफर हो गए। कुछ दिनों के बाद वो लड़का जो उसका पति है मुसलमान, इस लड़के के साथ शराब पीना, गलत आदतें, जुआ खेलना, और एक दिन सूचना मिलती है कि कार एक्सीडेंट में मर गए।
ये 1000 करोड़ की 1000 करोड़ हिंदू प्रॉपर्टी बड़े खूबसूरती से मुसलमान को ट्रांसफर हो गई। ये है लव जिहाद एक्चुअल। और ऐसे 15 केसेज मुंबई के अंदर। और यही कारण है कि सनातन धर्म की व्यवस्थाओं में हमेशा धर्म शिक्षा का जो अधिकार था वो माताओं के पास सुरक्षित है। प्रथम गुरु मां ऐसे ही नहीं कही गई कि संतान को शिक्षा दे। और इसी कारण से मां सीता का चरित्र रहा, द्रौपदी का चरित्र रहा हो। द्रौपदी जिन कारणों से अवतरित हुई थी यज्ञ कुंड से, उन्होंने अपने कारण पूरे किए। महाभारत कराना था, इसी के लिए द्रोणाचार्य के यज्ञ में उनका अवतरण नहीं हुआ। द्रुपद और क्या नाम था, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों यज्ञ कुंड से हुए। तो जो जिस कारण से आया, मैं इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मां सीता के बहाने भारतीय नारी के समग्र चरित्र को, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, जीवन के संघर्षों में पति के साथ कैसे खड़ा होना। आधा संघर्ष तो वही पूरा हो जाता है जब कोई पत्नी अपने पति के बगल में खड़ी होकर के कहती है कि मैं साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया चले ना चले। लेकिन आज लैंगिक असमानता के आधार पर लैंगिक भेदभाव, और इसमें से एक नया शब्द, इतना खतरनाक शब्द कोर्ट के थ्रू आया है, वो अंग्रेजी का हो सकता है, मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो, मैरिटल रेप। विवाहित पति पत्नी एक घर में रहने वाले भी बिना इच्छा के एक साथ नहीं रह सकते और इसे बलात्कार माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार के षड्यंत्र बैठ करके जजों के द्वारा किए जा रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति के साथ जो घात हो रहे हैं, मुझे लगता है कि नारी विमर्श की यह चर्चा भारतीय नारी के संदर्भों में, और जो पश्चिमी देश के उनके अपने शब्द हैं, उनके संदर्भों में अगर हम देखेंगे दोनों चर्चाओं को, तो मेरा मानना है कि भारतीय नारी मानसिक स्वतंत्र है और पश्चिम जगत की नारी शारीरिक स्वतंत्र है। और वहां पे कोई मानसिक, अगर ऐसा होता तो दोनों बार डोनाल्ड ट्रंप ने महिला को ही चुनाव हरा करके जीता है, और आज तक जब से महिला को वोटिंग राइट्स मिला है तब से आज तक कोई अमेरिका में राष्ट्रपति महिला नहीं हो सकी है। इसका मूल कारण है बाइबिल। बाइबिल महिलाओं को अधिकार नहीं देता। कुरान के अंदर एक 6 दिन का पाकिस्तान में सेमिनार चला, सारे इस्लामिक देश जुटे, और उन्होंने 6 दिन बाद एक निष्कर्ष निकाला, एक लाइन का निष्कर्ष यह था कि कुल मिला के अब यह पाया गया कि स्त्री स्तनपायी जंतु है। ये 6 दिन के पूरे दुनिया के इस्लामिक वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है। क्या घटिया मानसिकता है इन लोगों की। और वो तुलना करते हैं भारत की नारी से, भारत के शौर्य से, स्वाभिमान से। एक अंतिम बात कह करके कि अगर नारी का शौर्य स्वाभिमान देखना हो और भारतीय पुरुष उसकी रक्षा में सन्नद्ध कैसे है, तो भारत में ही एक स्थान है ग्वालियर, कभी जाइए, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, वहां जाइए। उस समाधि के साथ 400 और भी समाधियां हैं। बाबा रामदास के नेतृत्व में लक्ष्मीबाई के सतीत्व की रक्षा के लिए 400 साधुओं की लाशें गिर गईं, तब लक्ष्मीबाई मारी गई।